डीआरडीओ सेप्टेम 10 स्टेनो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किस तरीके से कंडक्ट होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये क्वेरी आप सभी की आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो भी स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि भाई स्टेनो का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल टेस्ट पास होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आने, कौन कौन से कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स आप सभी को ले जाने हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका किस लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट, कौन सा चलेगा, सारे जो भी आपके डाउट्स है मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। साथ ही यहाँ पे जो भी अपडेट रहेगी डीआरडीओ सेप्टेम्बर में स्टैंडो के बारे में आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑल पे फटाफट से कर लो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं फटाफट से आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट है वो आपका 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। कुछ स्टूडेंट के आपका सर्टिफिकेट जो रहता है उसी में मार्कशीट भी रहती है, तो उनको सिर्फ वही चीज़ लानी है। किसी किसी का अलग रहता है तो वो आपको लाने हैं। दूसरा आपका 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। तीसरा आपका ग्रेजुएशन की जो आपको डिग्री है वो आपको लानी है, और साथ ही मार्कशीट भी आपको लानी है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि डिग्री ना ला के मार्कशीट सिर्फ ले आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी डिग्री ही लानी है। मार्कशीट भी ले आएगा लेकिन मेन आपकी जो देखी जाती है वो आपकी डिग्री देखी जाती है। अगर आपके पास डिग्री ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रोविजनल भी निकलवा के दिखा सकते हो, जो कि आपके एक दिन में निकल आती है। तो ये तीन जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आ रहे हो। और इसके बाद जो आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो कि कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि आपके पास सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर स्टेट का है तो वो वैलिड नहीं मानेंगे, सेंट्रल लेवल का वैलिड होना चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे जो भी पर्सन नॉर्म्स मिलते हैं वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। साथ ही ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपका ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपका चाहिए, क्योंकि ओबीसी का हर 3 साल में जो सर्टिफिकेट है वो आपका एक्सपायर हो जाता है, जो कि इनकम के बाद, इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद दोबारा से बनता है, क्योंकि क्रीमी और नॉन क्रीमी का कहीं ना कहीं वहाँ पे इशू आता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स ओबीसी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट ले जाएं। तीसरा, जितने भी कैंडिडेट जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनको ये मन में डाउट रहता है कि यार मेरा स्टेट का तो बना है और सेंट्रल का मेरा बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको एक बता दूँ, जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि भाई स्टेट का सर्टिफिकेट चल जाता है, ईएसआईसी यूडीसी में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट था सेंट्रल लेवल का नहीं था। उनको दोबारा से विदाउट लिस्ट में डाल के ये चीज़ बोली गई थी, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। और ऐसा नहीं है, हम मेरे भी डिपार्टमेंट में जितने भी जो कैंडिडेट लगे हुए हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी से, उन्होंने भी खुद मुझे बताया है कि जो भी आपका वैकेंसी आपकी आती है, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट की, तो स्टेट में आपका स्टेट का चल जाता है, लेकिन सेंट्रल में आपका सेंट्रल का ही होना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल लेवल में क्या रहता है कि स्टेट का अगर आप दोगे तो जहाँ तक जो आपका कुछ कास्ट होती है वो आपका सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं कई सारे इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखें जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो। बाकी आप अपना डोमिसाइल भी आप अपना लेते जाओ, साथ ही आप एक ओरिजिनल आईडी लेते जाओ और उसके साथ 4 फोटो लेते जाओ, और जितने भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हो सब की 2-2 जीरोक्स करा के सेपरेट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। आप यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं देता रहूँगा। कोई भी क्वेरी है, मन में शंका है, डर है, तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके फटाफट से पूछ सकते हो। सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती है।